एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु का, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहां लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहां हो, कुंडी तुम्हारे यहां हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर कर। देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोख धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा। इसलिए शिव महापुराण ने सबसे सरल रास्ता एक बताया, सारी समस्या का हल। शिव महापुराण का सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे इजी एक रास्ता है, एक लोटा जल सारी समस्या। कैसी भी समस्या, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, किसी भी परेशानी, एक लोटा जल चढ़ाओ परमात्मा क्यों। क्यों करना? किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। कितने किस्मत वाले हो? एक रास्ता बिल्कुल सरल सा, एक रास्ता बिल्कुल इजी, एकदम सरल, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई भटकाव, एक लोटा जल सारी समस्या का। और एक दिन ऐसा आता है कि वो झूठ के चक्कर में नरक में जाकर गिर ही जाता है। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में एक बड़े विद्वान महाराज रहते थे, बहुत विद्वान। पूरे गांव के लोग कहते थे कि अगर ये महाराज मरेंगे ना, इतने इतने भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं, ये मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। अब मालूम पड़ा वो महाराज जी मर गए, ऊपर गए तो उनको नरक में भेज दिया, और नरक में उनके सारे पहचान वाले वहीं थे। सारे गांव के लोग देख लिए, महाराज तुम
और वो भी नरक में। तुम तो इतने विद्वान थे, तुम तो इतने ज्ञानी थे, तुम्हारे पास तो दिन भर तुम भगवान का स्मरण करते थे और तुम तो लोगों को कथा सुनाते थे, तो तुम ये नरक में क्या कर रहे हो? महाराज जी बोले, मैं नरक कभी नहीं आता, मेरी पत्नी के चक्कर में आया। तो पत्नी के चक्कर में क्यों नरक में आ गया? पत्नी के चक्कर में इसलिए नरक में आ गया, वो रोज सुबह तैयार होकर मेरे सामने आती थी और रोज मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। तो इसमें नरक आने की कौन सी बात है? अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू अच्छी लग रही है, बस इसीलिए मुझे नरक। आधे से ज्यादा एक झूठ को छुपाना है, फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है। तो वो झूठ निरंतर चलता रहा और परमात्मा दूर हो गया। परमात्मा दूर। इसलिए मेरी जीजी और तुम भी मेरे जीजा जी से मत पूछा करो कि मैं कैसी लग रही। तुम तो क्या पूछा, और वो सुबह सुबह तुमसे झूठ बोल रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है। अब उसका बोलने का तो मन था, उसी में कहा ले जैसे एक पत्नी पति से बोली नई साड़ी पहन के मैं कैसी लग रही, कैसी लग रही, कैसी लग रही। पति ऑफिस जा रहा था, उसने पति को कसम दे दी, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है आज सत्य बोलो। अब उसने भी सोच लिया अब सत्य तो बोलना है, बाप की कसम दी है तो बोल ही दूं। उसने कहा बताओ मैं कैसी लग रही? तो पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब उसको तो गुस्सा आया। अब पत्नी बोली तुम मेरे लिए इतना गंदा बोले, कम से कम झूठा ही बोल देते। तो पति बोला तो तूने तो मेरे बाप की कसम दी कि सत्य बोलना, तो बोल दिया मैंने सब। शिव सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे भोले बाबा सत्य की मूर्ति हैं। उन्हें तुम्हारे आडंबर से, तुम्हारे दिखावे से, तुम्हारी दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब उसे कोई मतलब। उसे तो केवल एक मतलब, तू समर्पित होकर पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आया है, मतलब तू मेरा है, उसके सिवाय मुझे कोई मतलब नहीं। तो पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आ गया, मेरा, अब मुझे कोई मतलब। किसी तरह का टेंशन, किसी तरह का मतलब। शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है महाराज, यदि कोई बीमार है, मंदिर नहीं जा सक रहा है, वो मंदिर नहीं जा सकता, बीमार हो गया, अपने हाथ का स्पर्श कराकर भी अगर कोई एक लोटा जल शिव के मंदिर में भेजना प्रारंभ कर देता है और वही चढ़ाए हुए जल का भाग उस बीमार व्यक्ति को आचमन कराना प्रारंभ कर देता है, 3 दिन के अंदर उसको उठकर बैठना ही पड़ता है। इतनी शिव की कृपा उसमें। क्यों गुरुजी, क्या हाथ का इतना असर पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। घर का जेवर सारा चले गया, पर मैं अपनी चेन नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। किसी ने पूछा इस चेन में क्या है? ये मेरी पिताजी ने दी थी अपने हाथों से। मतलब पिताजी का हाथ उस चेन में लगा तो वो चेन इतनी वीआईपी हो गई कि मैं उस चेन को दे नहीं सकती, चाहे तुम सब ले जाओ। हाथ लगने का इतना प्रभाव है, चेन कीमत वाली हो गई। एक 1000 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, 50 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, भले रानी हार खरीद लो चाहे देवरानी हार खरीद लो। रानी हार बड़ा होता है, देवरानी हार छोटा होता है।
तुम लोगों ने शादी में देखा होगा, एक हार होता है देवरानी हार, जिसको एकदम फिट करके पहनाया जाता है। वो देवरानी हार इसलिए पहनाया जाता है कि अब तेरे घर में देवरानी आ रही है, ऐसी कलकसी की देवरानी। रानी हार थोड़ा बड़ा होता है कि आराम से जब तक कोई नहीं तब तक तुम रानी, और जिस दिन आई देवरानी तो एक रानी हार, एक देवरानी। तुम 1000 रानी हार खरीद लो, 50 देवरानी हार खरीद लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े 50 तुम हार बना लो, चाहे 50 चेन बना लो, और चाहे तुम 50 लंबा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, 5 पत्ती का मंगलसूत्र, 10 पत्ती का मंगलसूत्र, ये सारे मंगलसूत्र तुमने जो खरीदे हैं ये उतने कीमत वाले नहीं हैं जितना कीमत वाला शादी के मंडप में पति ने जो अपने हाथों से पहनाया, वो मंगलसूत्र की कीमत सबसे प्रबल है। क्यों? उसमें मेरे पति का हाथ लगा है। हाथ लगा तो मंगलसूत्र की कीमत है। भले वो रानी हार, देवरानी हार, किसी हार की कीमत नहीं, परंतु उस मंगलसूत्र की, फिर मैंने 50वां मंगलसूत्र खरीदे, उसकी कीमत नहीं, पर वो मंगलसूत्र जो मेरे पति ने पहनाया, वो मंगलसूत्र मेरे पति के हाथ का है। पहला मेरे पति के हाथ का मंगलसूत्र मेरे गले में आया, फिर भले हम करोड़पति बन गए, धनपति बन गए, 50 ले लिए, 10 ले लिए, 20 ले लिए, उसकी इतनी कीमत नहीं है जो पति के हाथ से, भले उस परिस्थिति में, भले गरीब परिस्थिति में, भले बेकार परिस्थिति में वो मंगलसूत्र मेरे गले में आया था, पर वो मेरे पति के हाथ का है, वो मंगलसूत्र मूल है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को चढ़ने वाला जल किसके हाथ से चढ़ रहा है, कौन हाथ लगाकर भेजा है, ये बेलपत्री किसके हाथ से मिल रही है, कौन लाकर दिया है। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र हमारे पास आया, वो हाथ मूल है, और उस हाथ का स्पर्श हुआ तो जीवन की सार्थकता मूल बन जाए। कहां नींद आती है? शादी में डिस्को होता रहता है, शादी में महिला संगीत होता रहता है, डिस्को होता है, डीजे बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, शादी में डिस्को होता है, बहुत सारा लोग नाचते हैं। नींद आती है क्या वहां पर? जम के बोलो जरा। नहीं आती। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ, रामायण में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, सिर पे पल्लू लेके तो पड़ोसन ने उठाया, सो रही है, तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। बाबा भाग रहा है, बुला रही। कहां नींद आई है? छोटा बच्चा पड़ोसी के यहाँ खेलता है, सोता नहीं है। छोटा बच्चा पड़ोसन के यहाँ जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। छोटा बच्चा पूरे मोहल्ले में जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। पर वो छोटा बच्चा जैसे ही मम्मा की गोद में आएगा, माँ की गोद में आएगा, और माँ की गोद में आके जैसे ही लेटा और माँ ने उस पर हाथ रखा, और वो बच्चे को धीरे से बिना खाए पिए, कुछ नहीं खाया पिया, तो भी बस माँ की गोद में उसको नींद आना प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह नींद अगर सही आती है तो परमात्मा की गोद में ही आती है। की जरूरत होती है, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक शिव को जाना नहीं जा सकता। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों का विवाह जिन जिन से किया, उनके प्रति उसका विश्वास था। पर दक्ष प्रजापति का विश्वास शिव के प्रति नहीं हो, भगवान शंकर के प्रति नहीं बन पाए। सती मैया ने माता प्रसूति के गर्भ से, जब माता सती का जन्म हुआ था, तब माता प्रसूति ने और दक्ष ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से वर मांगा था कि मेरे घर में एक लड़की का और जन्म हो जाए, मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, एक बेटी और जन्म। और देवी ने दिया। माता दुर्गा जी ने, जब मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने
मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा ने जब दक्ष प्रजापति के घर में बेटी दी तो कहा, दक्ष तेरे घर में मैं स्वयं बेटी बनकर जन्म लूंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाए। उसको पहचान नहीं सकते। कल हमारी चर्चा चल रही थी हम जहां ठहरे हैं श्री विवेक कुमार जी के यहां, तो जो हमारा भोजन प्रसाद बना रहे हैं विवेक जी, दोनों बुजुर्ग दादाजी, और लगभग उनकी उम्र भी 70-72 साल की है जो महाप्रसाद बना रहे हैं। दो बुजुर्ग दादा हैं, बुजुर्ग हैं, और वो महाप्रसाद बना रहे। सवेरे 4 बजे से वो भजन गाते हैं विवेक जी। अब आप वहां रहते हैं कि नहीं रहते हमको तो नहीं मालूम, आप तो वहां नहीं रहते होंगे। सवेरे 4 बजे से वो दोनों दादा बुजुर्ग बब्बा भजन गाते हैं। हमारी सवेरे 4 बजे से उनका भजन चालू होता है और वो हम सुनते हैं। तो कल उन्होंने एक प्रसंग छेड़ा, कहा कि रावण के 10 सिर थे, भगवान ने केवल रावण को ही 10 सिर दिए थे। तो हमने उनकी बात को सुन लिया और सुनने के बाद हमने कहा कि उत्तर हम व्यासपीठ से देंगे, हम अलग से किसी से उत्तर नहीं देते। हमने कहा व्यासपीठ से देंगे। उनका प्रश्न था कि भगवान ने 10 मुंह 10 मुख रावण को दिए हैं। मैं उन बुजुर्ग दादाजियों को प्रणाम कर कर कहता हूं कि मेरे शंकर भगवान ने केवल रावण को 10 मुख नहीं दिए हैं। कलिकाल में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के 10 मुंह होते हैं, बस रावण के मुख दिखते हैं, इनके नजर ही नहीं आते या कौन सा मुख लेकर सामने आते हैं और कौन से मुख से जाते हैं, पता ही नहीं। केवल रावण के 10 मुख नहीं है, रावण के 10 मुख तो दिख रहे हैं, 10 मुख नजर आ रहे हैं। केवल रावण को 10 मुख नहीं दिए, भगवान ने सबके 10 मुख, भगवान शंकर के पास जो है वो भगवान ने सबको दिया। रावण को 10 मुख दिए, शिव जी के पास में 3 नेत्र हैं। रावण ने 10 मुख क्यों मांगे थे? 10 रुद्र के लिए। हे शिव, आप 10 रुद्र हो, इसलिए वो 10 रुद्र के रूप में तुम मेरे ऊपर करुणा करिए, कृपा करिए। इसलिए हनुमान जी का जो अवतार है वो 11वां रुद्र है, कि वो ऐसा अवतार है हनुमान जी का, शंकर का स्वरूप का, कि वो तू समझ नहीं सकेगा। लंकापति रावण, तू उसको जान नहीं सकेगा, तू उसको पहचान नहीं सकेगा। ग्यारह रुद्र शिव के रूप। केवल रावण को 10 मुख नहीं, रावण को अगर 10 मुख दिए हैं, संसार के लोगों के भी 10 मुख है। शिव जी के 3 नेत्र हैं, संसार के लोगों के भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र से संसार का व्यक्ति अपनी अच्छाई देखता है, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा। दूसरे नेत्र से व्यक्ति अपने परिवार की अच्छाई देखता है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरी पत्नी अच्छी, मेरे बच्चे अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा कुटुंब, मेरा व्यापार, अपनी अच्छाई देखता है। और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का शंकर जी की तरह यहां होता है, जिससे वो हर व्यक्ति की बुराई ढूंढता है, हर व्यक्ति में बुरा ढूंढने का प्रयास करता है। और जब वो दूसरे की बुराई ढूंढता है तो अपना करा हुआ सब अच्छा उसका जलकर भस्म हो जाता है। वो दूसरे की बुराई ढूंढता, वो दूसरे में बुराइयां ढूंढता, अच्छाई नहीं देखता, उसको अच्छा अच्छा। 10 मुख केवल रावण के नहीं, 10 मुख मनुष्य के।
चलो हम दो मुख तो आपको बता देते हैं, नहीं दो नहीं, चार पांच तो हम गिना देंगे। विवेक जी बड़ी सुंदर कथा है, इस पर सबका स्मरण चाहिए, सब ध्यान रखना। दो चार मुख हम आपको दिखा देते हैं। शादी होती है, जब लड़का लड़की वाले एक दूसरे से मिलते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। ओ मेरा दामाद हीरा। 2 साल बाद दांत में पड़ गया कीड़ा। अब दो मुख, अच्छा बुरा। फिर दो मुख देखिए, दामाद अगर बेटी को घुमाने के लिए लेकर जाए तो दामाद बहुत अच्छा, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को घुमाने के लिए ले जाए, दिन भर घूमता रहे दिन भर। दामाद बेटी को गले का हार दिलाए तो अच्छा, सबको कहती है मेरा दामाद इतना बढ़िया, मेरी बेटी को खूब खुश रखता है, मेरी बेटी को हार दिलाता है, मेरी बेटी को कपड़े दिलाता है, मॉल घुमाने ले जाता है, फिल्म दिखाने ले जाता है, मेरी बेटी को मेरा दामाद इतना इतना अच्छा सब दूर घुमाने ले जाए। और वही की वही तुम्हारा बेटा करे, तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए, हार दिलाए, कपड़े दिलाए, फिर तुम्हारा मुंह भगोना जैसा हो जाए। दो मुख, बोलो बोलो सही है कि गलत है? दो मुख। पहली बार लड़की देखकर आए, फोटो आकर दिखाए, गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, बिल्कुल नहीं बोली। हम 12 लोग गए थे गुरुजी, लड़की देखी, एक मुंह से आवाज नहीं आई, तुम देख के बताओ ना लड़के के लिए कैसी रहेगी। हमने कहा अभी नहीं बोली है, पर जब वो बोलेगी तो तुम भी डोलोगी। अभी काहे को बोले, शादी करना है। दो मुख। फिर अगले आ जाओ दो मुख। भैया 10,000 रुपए की जरूरत है, थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, मैं जल्दी लौटा दूंगा। कब तक दे देगा? बस अगले महीने में 50,000 रुपए तुम्हारे, तुम दे दो मैं तुम्हें दे दूंगा। 5 लाख रुपए दे दो मैं दे दूंगा। 3 लाख रुपए दे दो मैं दे दूंगा। और 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, और एक दिन मांगने पहुंचा तो धाड़ के बोला खा के भग रहे हैं क्या, पैसा वापिस दे देंगे। दो मुंह। आया था जब कैसा था, मांगने गए तब कैसे हो गए। दो मुंह। दो मुख। केवल रावण के 10 मुख नहीं है, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के 10 मुख हैं। कौन से मुख से तुम्हारे प्रति अच्छा करेगा और कौन से मुख से तुम्हारा बुरा कर जाएगा, किसी को नहीं मालूम। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य पर भरोसा करने से ज्यादा भरोसा शिव पर करना, एक लोटे जल पर करना, श्री शिवाय पर करना, भगवान के नाम पर करना, भगवान के मंत्र पर करना, भगवान की स्तुति पर करना। जब तुम भगवान की स्तुति पर, भगवान के भजन पर, भगवान के स्मरण पर जब तुम भरोसा करोगे तो जीवन का सुख तुमको प्राप्त होना चालू हो जाएगा। भरोसा शिव पर करो, भरोसा भगवान शंकर पर करो, भगवान पर भरोसा करो। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक भरोसा करना तो वो मेरे शंकर भगवान पर करना, एक भरोसा करना तो शिव पर करना, एक भरोसा करना तो मेरे देवादिदेव महादेव पर करना, एक भरोसा करना तो मेरे भगवान शंकर पर करना। वो भरोसा तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान कर देगा, वो भरोसा तुम्हारे जीवन को आनंद प्रदान कर देगा। बस केवल वही भरोसा मूल है, वही भरोसा मूल है।
एक पत्र है, एक पत्र आया है बड़ा सुंदर। शंभु 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 शंभु। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम संगीता अग्रवाल, मेरे पति का नाम श्री अजय लाल अग्रवाल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिला दो। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। आइए। मेरा नाम संगीता अग्रवाल है, मेरे पति का नाम श्री अजय लाल अग्रवाल है। मैं हैदरनगर जिला पलामू की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा के एक लोटे जल मंदिर में चढ़ाने का क्या बखान करूं गुरुदेव। एक लोटा जल बाबा के मंदिर में चढ़ाने से मेरे बच्चे को आज जीवन दान मिला। मेरा एक ही बेटा है। 2023 में मैट्रिक की परीक्षा दी, उसके दूसरे दिन ही वो बीमार पड़ गया। एक दो दिन के बाद उसकी सीबीसी जांच कराई गई। उसका जब रिपोर्ट आया तब मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा इकलौता लड़का बाबा, उसकी रिपोर्ट आई और मालूम पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरा सब कुछ उजड़ गया। बाबा इतनी रोई। उसके इलाज के लिए रांची के बड़े बड़े डॉक्टरों से मिली, इलाज करवाने के लिए आतुर हुए, करवाया, पर डॉक्टर के हिसाब से भी वो पूरे शरीर में फैल चुका था। क्या कहा? एक डॉक्टर बदला, दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर जांच कराई, फिर ब्लड कैंसर। ऐसे इलाज कराते कराते समय निकल गया। आखिरी में एक डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर का उन्होंने नाम भी लिखा है, पर हम पत्र में दिखाते नहीं। मैं वहां पहुंची इलाज कराने के लिए। जब बेटे की जांच चल रही थी, बाहर एक महिला बैठी थी। अब आप उस महिला ने बताया कि मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो और वो चढ़ा हुआ जल अपने बेटे को दिया करो। उसने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, कभी मौका मिल जाए तो उसके पंडाल में पहुंचकर वहां की मिट्टी को अपने बेटे को लगा दो और शिव पे चढ़ा हुआ जल देना चालू करो। एक बार अपने बेटे को कुबेरेश्वर धाम सीहोर ले जाओ, वहां कंकर शंकर की पूजन कराकर वहां का रुद्राक्ष लेकर। बेटे को ले गए, कंकर शंकर पूजन कराया, पंडाल में बैठकर कथा सुनाई और बच्चे को वापस लेकर आए। जल पिलाना प्रारंभ करा रुद्राक्ष का। और फिर वापस मन में आया, उस महिला ने कहा था आने के बाद सीहोर से फिर जांच कराना। और हमने वापस जांच कराई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टरों ने कहा इसकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है और इसको तो कैंसर है ही नहीं। बाबा, डॉक्टर ने, आप लोग पत्र को पढ़े, एलईडी पर पत्र को पढ़े, डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को कैंसर हुआ ही नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव, बाबा का कैसा चमत्कार हुआ कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा ने मेरे बेटे को नया जीवन दान दे दिया। हम बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए नमन। एक विश्वास, एक भरोसा। और फिर निवेदन करूं, जितने मेरे बहन बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। जिनकी किस्मत है, जिनका भाग्य है, रांची में रह रहे हो, झारखंड में रह रहे हो,
उसके बाद भी तुम कथा स्थल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर किस्मत नहीं है तो पहुंच ही नहीं सकते। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। जो भी गया है शिव जी के दरबार, पाया उसने ही शिव जी का प्यार। जो भी गया है शिव जी के दरबार, पाया उसने ही शिव जी का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए। एक पत्र में उसी बहन ने पत्र में एक और बात लिखी है। आओ उसको भी पढ़ते हैं। एलईडी पर पढ़िए। बाबा, आज हम और हमारा परिवार बाबा के सहारे। बाबा, अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई को झूठे केस में फंसाकर उसे जेल में डलवा दिया। पर बाबा, हमें और हमारे परिवार को आप पर, गुरुदेव शिव पर पूरा भरोसा। हमने उम्मीद नहीं हारी। 5 मई को रांची में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। मेरे भाई को बेल नहीं मिल रही थी। मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि 5 तारीख को बाबा रांची आ रहा है, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा, आओ बैठो। मेरे भाई के परिवार वाले आए। 5 तारीख को बैठकर कथा सुनी। मिट्टी को शरीर से लगाकर बोला, बाबा कुछ भी कर बेल दिलवा दे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी। 5 तारीख की ही शाम को बाबा की कृपा से खबर आ गई कि उसको बेल मिल गई। बाबा, किस्मत वालों को मिलता है प्यारा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। जिन इनके भाई को जिसको बेल मिली है कल 5 तारीख को, वो कहीं बैठे हैं। संदीप जी आ जाइए, आप भी आ जाओ। संदीप अग्रवाल जी आप भी आ जाओ। इसी बेटे को डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया था और आज बाबा की कृपा से, शिव की कृपा और पूरा स्वस्थ होकर बाबा ने कह दिया इसके शरीर में कोई कैंसर नहीं है, पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये शिव की शिव किसको कहते हैं? आप सब किस्मत वाले हो, बड़े भाग्यशाली हो। आपकी किस्मत की सराहना नहीं कर सकता मैं, वर्णन नहीं कर सकता। और फिर निवेदन करूंगा, जितने भी टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, अगर तुम्हारे नजदीक में कभी शिव महापुराण की कथा की सूचना मिले कि सीहोर कुबरेश्वर धाम से चलकर ये कुबरेश्वर महादेव पोथी के रूप में यहां पहुंचा है, प्रयास करना कि पंडाल में बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करना। फिर देखना मेरा बाबा तुम्हारी जिंदगी में क्या गया। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। दक्ष प्रजापति नहीं पहचाने थे, ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, नहीं पहचाने। और आखिरी में सती मैया ने देख लिया कि मेरे पिता के मन में मेरे पति के प्रति भाव नहीं, पति के प्रति भाव नहीं। 10 मुख की जिंदगी मत जियो, एक मुख बना कर रखो। इसलिए शायद कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता और एक मुखी आदमी नहीं मिलता।
एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम मिलते हैं और एक मुखी व्यक्ति भी बहुत कम मिलता है। आज के जमाने में 10 मुख वाले हैं, कैमरा लगाकर सामने कुछ दिखेंगे, खूब नौटंकियां करेंगे और फिर पीठ पीछे कुछ रहेंगे। ऐसे 10 मुख के लोग प्रिय नहीं होते। एक मुख, एक जैसे अपनी जिंदगी में हो वैसे रहो, जैसे जिंदगी में हो वैसे रहो। और विवेक जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी नियम को पूरा पालन किया। हमारा नियम है, हम 4 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, 4 दिन हम किसी से नहीं मिलते और 4 दिन तक हम किसी से आमना सामना हमारा नहीं होता, हम बातचीत नहीं करते। आपने पूरे नियम का पालन करा। आपके यहाँ जितने लोग वहां सेवा कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति हमसे मिला नहीं, और ना हम बस कथा में आते हैं तब राम शाम करते हैं और कथा में से जाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम आपको धन्यवाद देते हैं। कोई आपने आपके यहाँ रुकने के बाद भी कोई नियम का पूरा पालन कराया? सबको मालूम है कि 4 दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप चलेगा और वो जप में लगे तो कोई आता। 10 मुख से जिंदगी मत जियो, एक मुख से जियो। आपका एक मुख हो। आज के जमाने में इतना आडंबर, दिखावा, इतना प्रपंच हो गया कि समझ में नहीं आता कि कौन अच्छा और कौन बुरा, समझना मुश्किल। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, किसी आडंबर में ना फंसो, किसी दिखावे में ना फंसो, किसी की ना सुनते हुए एक लोटा जल भरो और शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। ये नहीं वहां जाओगे तो कोई तुमको ये दे देगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई तुम्हें बेल बांध देगा तो काम हो जाएगा, कोई भभूत दे देगा तो काम हो जाएगा, कोई नारियल दे देगा तो काम हो जाएगा। ना ना ना, खांसी अपने को चली है तो अपने को खांसना है, सर्दी अपने को हुई है तो अपने को छींकना है, पेट अपना दुखा है तो दवाई अपने को खाना है। उसी तरह दुख तुम्हें आया है तो शंकर के मंदिर भी तुम्हें ही जाना है, कोई दूसरा नहीं। अपने कष्ट को तुम्हें खुद मिटाना है, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी एकाग्रता और शिव के प्रति समर्पण। सती मैया ने देखा मेरे पिता का विश्वास नहीं है, प्राण छोड़ दिए, अग्निकुंड में कूद गई। वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और वो पार्वती मैया शिव जी के सुंदर आनंदमय भावों में मंगल विवाह कर रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, शंकर पार्वती पधार रहे हैं सुंदर भावों के साथ में। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर माँ जगतजननी पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। हर हर महादेव। आज कथा का 3 दिवस यहाँ विराम हुआ, कल कथा का 4था दिवस रहेगा। ये कथा 11 मई तक रांची में चल रही है, उसके बाद में 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 27 मई से 2 जून तक गांव दूधलान, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने 3रे दिवस की कथा श्रवण करी। कल 4th दिवस की कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ होगी और हम सभी कथा का आनंद लेंगे। आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अतिशीघ्र मंच पर पधारें। श्री बाबूलाल जी मरंडी पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री आदित्य जी साहू भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री सुशांत गौरव जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री रमेश कुमार सिंह जी, मनोज कुमार जी मंडल, महेंद्र कुमार जी सिन्हा, कुणाल किशोर सिंह जी, सुजीत कुमार जी, संजय कुमार जी, महेंद्र कुमार जी सिन्हा, संदीप जी वशिष्ठ, प्रताप राय जी, दयानंद कुमार जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकार।
जय